हेलो फ्रेंड्स, मैं केदारनाथ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के सबसे पॉपुलर प्लान जीवन अक्षय के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 857। दोस्तों, यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड का मतलब होता है इसका शेयर बाजार से कोई भी लेना देना नहीं है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है यह बोनस बेस्ड पॉलिसी नहीं है। यह एक गारंटेड पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी होल्डर को इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में पहले दिन से ही पता होता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीवन अक्षय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस पॉलिसी में मिनिमम एज है 30 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 85 ईयर्स है। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए अब एलआईसी ने मिनिमम एज एट 25 ईयर्स कर दिया है, लेकिन कंडीशन यह है कि 25 साल से लेकर के 29 साल तक के व्यक्ति को मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए करना है। 30 साल और इसके ऊपर वाले व्यक्ति को मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंथली पेंशन कम से कम आपका 1000 का हो, क्वार्टरली आपका मिनिमम पेंशन 3000 का हो, हाफ ईयरली मिनिमम पेंशन 6000 का हो और ईयरली मिनिमम पेंशन आपका 12000 रुपए का हो। दोस्तों, इस पॉलिसी में टोटल 10 ऑप्शन है। ऑप्शन ए के लिए एज की कोई भी कंडीशन नहीं है, यह 100 साल तक के व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीवन अक्षय पॉलिसी में अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में। इस पॉलिसी में टोटल 10 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए से लेकर जी तक ये टोटल 7 ऑप्शन सिंगल लाइफ के ऊपर है, और ऑप्शन एच, आई और जे ये तीनों ऑप्शन ज्वाइंट लाइफ के ऊपर है। दोस्तों, अब एक एक ऑप्शंस को हम डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। ऑप्शन ए, इमीडिएट यूनिटी फॉर लाइफ, यानी यह ऑप्शन ये कहता है कि आपको आपके द्वारा चुने गए मोड के हिसाब से पेंशन तुरंत चालू होता है, जो जिंदगी भर मिलता रहेगा, लेकिन आपके बाद नॉमिनी को इसमें कुछ नहीं मिलता। अब बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में, जो यह कहता है कि इमीडिएट यूनिटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 5 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। दोस्तों, इसमें भी एन्युटेंट को, पॉलिसी होल्डर को जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, लेकिन गारंटेड पीरियड सिर्फ 5 साल का है। यानी 5 साल से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो पेंशन पॉलिसी होल्डर को मिल रहा है, सेम पेंशन नॉमिनी को 5 साल में जितने भी दिन बाकी है उतना मिलता रहेगा, लेकिन उसके बाद में नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन यानी ऑप्शन सी के बारे में, जो यह कहता है इमीडिएट यूनिटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 10 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। इस ऑप्शन में भी एन्युटेंट को जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, लेकिन गारंटेड पीरियड सिर्फ 10 साल है। यानी 10 साल से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जितना पेंशन पॉलिसी होल्डर को मिल रहा है, सेम पेंशन नॉमिनी को मिलेगा 10 साल में जितने भी दिन बाकी है उतना दिन। अब बात करते हैं ऑप्शन डी के बारे में, जो यह कहता है कि इमीडिएट यूनिटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 15 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। इस ऑप्शन में भी एन्युटेंट को, पॉलिसी होल्डर को जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, लेकिन गारंटेड पीरियड सिर्फ 15 साल का है। इसलिए 15 साल से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जितना पेंशन पॉलिसी होल्डर को जीवित रहने पे मिलता है, सेम पेंशन पॉलिसी होल्डर के बाद नॉमिनी को पेंशन मिलता रहेगा। कब तक? 15 साल में जितने भी दिन रह जाते हैं उतने दिन तक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, जो कहता है इमीडिएट यूनिटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 20 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। इस ऑप्शन में भी पॉलिसी होल्डर को पेंशन जिंदगी भर मिलेगा, लेकिन गारंटेड पीरियड 20 इयर्स है। इसलिए 20 साल से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो पेंशन पॉलिसी होल्डर को मिल रहा है, सेम पेंशन उसके नॉमिनी को भी मिलेगा 20 साल में जितना दिन भी बाकी है उतना दिन तक, लेकिन 20 साल के बाद नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी के सबसे पॉपुलर यानी फेमस ऑप्शन के बारे में। यह ऑप्शन है ऑप्शन एफ, जो यह कहता है कि इमीडिएट यूनिटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। दोस्तों, इस ऑप्शन में आपके द्वारा चुने गए मूड के हिसाब से तुरंत पेंशन स्टार्ट होता है, जिंदगी भर आपको पेंशन मिलेगा, और आपके बाद में आपने जो भी पैसा एलआईसी में इन्वेस्ट किया है वो टोटल पैसा नॉमिनी को रिटर्न भी होगा।
दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑप्शन जी के बारे में, जो कहता है कि इमीडिएट यूनिटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। यानी इस पॉलिसी में जिंदगी भर आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन हर साल 3% के इंटरेस्ट से बढ़ता हुआ। लेकिन पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद इसमें नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ज्वाइंट लाइफ ऑप्शन के बारे में, जो एच ऑप्शन है। एच ऑप्शन यह कहता है कि इमीडिएट यूनिटी विथ ए प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटिएंट ऑन डेथ ऑफ द प्राइमरी एन्युटिएंट। दोस्तों इस पॉलिसी में जिंदगी भर पेंशन मिलेगा और फर्स्ट एन्युटिएंट की डेथ जब हो जाती है तो सेकेंड एन्युटिएंट को फर्स्ट एन्युटिएंट को जितना पेंशन मिल रहा होता है उसका 50%, यानी आधा जिंदगी भर सेकेंड एन्युटिएंट को भी मिलेगा और उसके बाद नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑप्शन आई। यह भी ज्वाइंट लाइफ का ऑप्शन है, जो यह कहता है कि इमीडिएट यूनिटी फॉर लाइफ विथ प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द यूनिटी पेएबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्युटिएंट सर्वाइव। इस ऑप्शन के अंदर में फर्स्ट एन्युटिएंट को जितना पेंशन मिलता है उसके डेथ के बाद में सेम पेंशन यानी 100% पेंशन सेकेंड एन्युटिएंट को भी जिंदगी भर मिलेगा, लेकिन उसके बाद में नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों अब हम बात करते हैं जी ऑप्शन के बारे में। यह एक ज्वाइंट लाइफ का ऑप्शन है। यह ऑप्शन आपको यह कहता है कि इमीडिएट यूनिटी फॉर लाइफ विथ ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युटी पेएबल एज लॉन्ग एज one of the annuitant survive and return of the purchase price on death of last survivor। यानी इसमें पहले पॉलिसी होल्डर को जितना पेंशन मिल रहा है सेम पेंशन सेकेंड पॉलिसी होल्डर को यानी सेकेंड ज्वाइंट लाइफ को भी मिलेगा, और उसके बाद में जितना पैसा आपने LIC में इन्वेस्ट किया है वो टोटल पैसा नॉमिनी को भी मिल जाता है। यह पॉलिसी हाई परचेज प्राइस के लिए रिबेट प्रदान करती है, जिससे पॉलिसी होल्डर का एन्युटी बढ़ जाता है। यह पर रुपया पर 1000 है, जिसे आप इस चार्ट में देख करके समझ सकते हैं। दोस्तों इस पॉलिसी में पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद लोन और सरेंडर दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इस पॉलिसी में हैंडीकैप डिपेंडेंट और नेशनल पेंशन के सब्सक्राइबर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सिर्फ 50,000 में ही पॉलिसी ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी में अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है और वह 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे किस मोड में कितना पेंशन मिलेगा। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं इसमें ऑप्शन एफ की, यानी ऑप्शन एफ जो है ये कहता है कि इमीडिएट यूनिटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी आपके द्वारा चुने गए मोड के अनुसार आपको पेंशन तुरंत शुरू होता है, जिंदगी भर पेंशन मिलेगा और आपके बाद में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हो टोटल पैसा नॉमिनी को भी मिलेगा। दोस्तों इस ऑप्शन में अगर कोई ईयरली पेंशन ले रहा है तो उसे 66,000 रुपया सालाना जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। अगर हाफ ईयरली मोड सेलेक्ट कर रहा है तो 32,200, क्वार्टरली में 15,913 और मंथली में 5,267 रुपये का मंथली पेंशन उसे मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से अगर हम 10 ऑप्शन की बात करें तो अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग अमाउंट है। अगर कोई ऑप्शन ए सेलेक्ट कर रहा है तो उसे 90,900 रुपये का पेंशन आजीवन मिलेगा ईयरली। ऑप्शन बी सेलेक्ट कर रहा है तो 90,200 रुपये का। ऑप्शन सी सेलेक्ट अगर कोई करेगा तो उसे 88,400। ऑप्शन डी में 85,600 रुपया सालाना। ऑप्शन ई में 82,100 रुपया। ऑप्शन एफ में 66,000। ऑप्शन जी में 73,500। ऑप्शन एच में 85,200। ऑप्शन आई में 80,200 और ऑप्शन जे में 65,500 रुपये का जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका दोस्त केदारनाथ शर्मा।